सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। आज से अब से आन मेरी मैं तुमको ना छूने दूंगी। जान को चाहे छलनी कर दो, मान को ना छूने दूंगी। छू के देखो दिल मेरा, तुम्हें दिल में अपने भर लूंगी। पर छेड़ के देखो तुम मुझको, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। तुमको नहीं छोड़ूंगी। जय जय श्री राम। आज आप लोगों को पता होगा कि हम सब लोग यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए हैं। जो हम लोग ये कार्यक्रम ये कर रहे हैं, नारी सुरक्षा अभियान। हमारा नारी सुरक्षा अभियान जो ये कार्यक्रम है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ किस प्रकार और कैसा अत्याचार हो रहा है। वो अत्याचार की यहाँ पे घटना हो ही रही थी कि अचानक से बीच में कोलकाता में एक नर्स जो डॉक्टर बिटिया थी, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हो गया। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ की समाज की अपनी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी वीडियो और ऐसी खबरें आई कि बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर पैदा हो गया कि हम लोग घर से बाहर कैसे निकले, और हम अगर निकलते हैं तो क्या गारंटी है कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तो इसी चीज़ को, इसी आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए या इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए महिलाएं चांद तक जा चुकी हैं। तो जो कहा जाता है ना कि समानता, नारी और पुरुष समान है, मैं कहती हूँ वो समान नहीं है। क्यों? नारियों का दर्जा ऊपर है। नारियों को जब देवी स्वरूपा कहा गया है तो वो अपने आप को उनके समान कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो पूजनीय है। तो उसमें वो समानता नहीं लानी है, हमें एक कदम आगे बढ़कर अपने आप को प्रूफ करना है, साबित करना है, ना कि हमें उनके बराबर समान दिखाना है कि नहीं जी हम इनके समान हैं। अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम बहुत कुछ कर सकते हैं अगर अपने पे आ जाए तो। और जो ये समाज में इस प्रकार इस तरीके से नारियों के साथ होता है, तो वो भी एक प्रकार से धोखे की वजह से होता है। अपने ही ये काम करते हैं, जहाँ विश्वास होता है वहीं विश्वास घात भी हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम कहें कि हम कहीं बाहर निकल गए हैं समाज में तो हमारे साथ ऐसा होगा। उनके भी दो हाथ दो पैर हैं, हमारे भी दो हाथ दो पैर हैं। लड़कियां दंगल और कुश्तियों में भी उनके बराबर हैं। तो अगर हमारे साथ ऐसी समस्या आती है तो उसमें डरने की क्या ज़रूरत है? सिर्फ हम लोग मानसिक संतुलन से डर जाते हैं। हमारा मानसिक हो जाता है कि ये पुरुष है और इसके अंदर हैवानियत है और अब हमारे साथ क्या गलत हो जाएगा, और वहीं पर हम अपना मानसिक रूप से अपनी शक्ति खो देते हैं, तब ये समस्या आ जाती है। अगर वहीं पर हम लोगों का विचार दृढ़ हो और हम साहसपूर्वक सामना करें तो अच्छे को धूल चटा सकते हैं, जैसे कि हमारी कुश्ती और कबड्डी में हमारी बहनें उनको धूल चटा कर आती हैं। कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारी माताएं कहीं ना कहीं कमजोर थी कि जिनकी लड़कियों को, जिनकी बेटियों को सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है और वो जरूरत के हिसाब से मांग कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये देखती हूँ कि कई परिवारों में जो लड़की और लड़के के बीच में मतभेदता देखी गई है, वही समझ लीजिए कि आप एक जेंडर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरे को नहीं दे रहे हैं। सो एज अ वुमेन, एज अ लेडी, मुझे लगता है कि जब हमारे घर में संस्कारों की कमी होती है, ठीक है, आज हमारे बीच में इतनी झांसी की रानियां हैं जो बेचारी घर की चार दीवारी में होकर रह गई हैं, जिनके माँ बाप को, सही बात है, आप देखिए
चाह रहे हैं तो डेफिनेटली खुल करके हमें इस बात को बोलना होगा कि क्या हम वाकई में सुरक्षित हैं। जहाँ सुरक्षा की बात है, आप अपनी जगह सुरक्षित हैं, हम अपनी जगह सुरक्षित हैं, और मानसिक रूप से हर नारी को, हर पिता को, हर माता को यही मेरी रिक्वेस्ट है कि शारीरिक बल के साथ साथ अपनी लड़कियों को मानसिक रूप से प्यार करें और मानसिक रूप से उनको एक इक्वल सिटीजन होने का पाठ पढ़ाएं राइट फ्रॉम द डे वन। देश के क्या विदेश के किसी भी फील्ड में चले जाएं, महिलाएं अपने आप को कमजोर ना सके। अच्छा एक बात बताओ, जब रात हो जाती है तो किसकी मम्मी ये कहती है कि बाहर मत जाना, अंधेरा हो गया है, पापा के साथ जाओ। और समाज के बदलाव के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इतना स्ट्रॉन्ग बनना है। कोई भी अपराध होता है उसके लिए आपने पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करना, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी स्कीम है जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कोई भी एनजीओ या कोई भी फर्म है वो इन्वेस्टिगेशन की उसकी पावर नहीं है। पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तभी क्या नाम है वो चार्जशीट फाइल होती है। तो आप कोई भी अपराध होते हुए बताते हैं, देखते हैं या सुनते हैं या आपके साथ होता है तो आप पुलिस को जरूर इन्फॉर्म करें। बहनों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग का जो ये कैंप लगाया गया है, इसके लिए मैं स्वाभिमान एक एहसास फाउंडेशन और साथ में आए हुए महेंद्र कुंजी एसीपी साहब, मैडम किरण सेठी जी, लेडी सिंगर, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। आपका काम जब भी हम करते हैं तो बहुत अच्छे उसके अंदर करते हैं। यदि आपसे भी कहीं पे कोई आचरण के लिए या किसी व्यवहार के लिए या किसी के लिए कोई व्यक्ति बात कहता है तो उसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं, उससे हमें सबक लेने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि नहीं तो किसी न किसी व्यास गद्दी के ऊपर बैठना पड़ेगा व्याख्यान करने के लिए राजनेता की जगह। मैं बस यही कहूँगा कि सुरक्षा आपकी अपने हाथ में। यदि शुरू से आप अपनी ताकत दिखाना चालू कर लेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कि आपकी तरफ हाथ उठाए। ये आपको अपने अंदर शुरू से संजोना होगा, क्योंकि ये बातें हम कभी राजवीर भाई और हम कभी बहुत बार बैठते थे इकट्ठे और इस प्रकार की बातें चलती रहती थी। और आज का जो ये कैंप स्वाभिमान संस्था ने लगाया है तो ये बधाई के पात्र है। और आप सभी को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होती है तो उसके लिए ताकत देने के लिए लेडी सिंगर हमारी किरण जी भी आई हैं और अपने अपने विचार रखने के लिए सभी साथी आए हैं। तो ये भी बधाई के पात्र है। बधाई के पात्र इनसे ज़्यादा आप लोग हैं कि इनको सुनने के लिए आप लोग। आप लोगों से ही ये कुछ न कुछ नई चीज सीखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पर जो हमारी बहन बेटियां ज़्यादा हैं और इनको आपके माध्यम से काफ़ी चीज़ आज सीखने को मिली होगी। क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस का भी हमारे बीच बहुत बड़ा अहम रोल है। जब भी आप देखेंगे, जब हम अपने कोई भी त्योहार मनाते हैं वो दिन रात हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं। जब हमारा जो टाइम है वो बड़ा ही मुश्किल घड़ी का टाइम है। हम देखते हैं कि कैसे कैसी स्थितियाँ रोडों के माध्यम से हमें सुनने को मिलती हैं और जब हम रोडों पे निकलते हैं तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम कितना भी उसका अच्छे से देखकर चलें या कैसे भी, लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना हमारे बीच में आ जाती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए, जैसे मैडम ने बताया, अपनी सेफ्टी के प्रति पूरे सचेत रहकर अगर कोई भी
आपके साथ बदतमीजी या कोई हरकत करता है तो उसका जवाब अगर आप धुर्त के साथ देंगे तो आगे जो हरकत कर रहा है वो तुरंत उससे पीछे हट जाएगा। कि आने वाला जो समय है, जो हमारा भारत का भविष्य है, वो इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे आकर हमारे देश का राष्ट्रपति भी बनेगा। जैसे आप देख रहे हैं माही छोरी के छोरा सा कम है, तो वही चीज है। माही ये बहन बेटियां हमारे भाइयों से कभी कम नहीं है। नारी दुर्बल, मैं नहीं मानता दुर्बल है, तो सबला है, शक्ति है। वो तो ऐसी शक्ति है कि उस जैसी शक्ति किसी के पास नहीं। जो सहनशीलता नारी के पास है वो किसी के पास नहीं है। फिर उसको कमजोर कैसे कह सकते हैं? हो ही नहीं सकता। ये तो इस समाज में जो पैट्रियार्कल समाज है उसने कुछ ये किंवदंतियां चला रखी हैं और ये सब झूठी हैं और बकवास हैं। मैं इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए विचार बड़े अच्छे रखें, सात्विक रखें, पॉजिटिव रखें, रोस्ट वाले रखें, जो आपको प्रमोट करें। छोटी बात, नेगेटिव बात कभी सोचना ही नहीं, कुछ होना ही नहीं। आप देखो ना, महात्मा बुद्ध कितने बड़े महात्मा हो गए, निर्वाण की प्राप्ति हुई। उनकी निर्वाण की प्राप्ति के पीछे मां यशोधरा का हाथ था। अगर वो इतनी सहन शक्ति ना करती, इतना धैर्य ना रख सकती, तो क्या महात्मा बुद्ध खुद हो जाते? पॉसिबल ही नहीं था, किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं था। इसीलिए कह रहा हूं, जो नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, उससे शक्ति सिर्फ याद दिलाने वाली बात है। जैसे हनुमान जी को श्राप था, इसी तरह से भी मेरी बहन को, मेरी माताओं को श्राप है। लेकिन जो भी कोई याद दिलाता है, एकदम से काली माँ दंडी का रूप बन जाती है ना। अंग्रेजों ने 1861 में इंडियन पैनल कोड बनाया था और आज हमें खुशी है। वो पैनल कोड था, पैनल का मतलब सजा, और आज भारतीय न्याय संहिता है। हम सजा पे जोर नहीं देते हैं, हम न्याय पे देते हैं। ये न्यू इंडिया है। न्यू इंडिया सजा पे जोर ना देके न्याय पे जोर देता है। ऐसा नहीं हो कि मैं किसका मार्गदर्शन कर सकूं। अब सबने कुछ ना कुछ बातें जो बताई वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम आने वाली बातें हैं। मैं अपने बारे में छोटा सा ये विषय दे दूं कि आप अपने यहाँ पर ट्रेनिंग करवाइए और उसमें जो कोई मार्गदर्शन हो पाएगा वही मेरा सही मार्गदर्शन होगा। सिर्फ मैं बोलूंगा तो उससे मार्गदर्शन नहीं होगा। मैंने अब तक लाखों लड़कियों को, एक होता है हम बातों से किसी को सिखाते हैं, एक होता है प्रैक्टिकल। मैंने हमेशा प्रैक्टिकली किया और जो काम बोला उसको करके दिखाया। जैसे अभी मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ, लाख को आप अंदाजा लगाइए कि लाखों लड़कियां कितनी होती है। और सबसे बड़ी बात है, महिलाओं के लिए बड़ी गर्व की बात है, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि इस देश को पहली ओलंपिक प्लेयर जूडो खेलने गई, भारत की पहली लड़की जो भारत से खेलने गई ओलंपिक, संगीता मेहता, जो ओलंपिक खेल के आई, जो किरण के साथ ही प्रैक्टिस करती थी, वो मेरी ही स्टूडेंट है। समय की मांग पर आगाज नया एक होगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। परिवर्तन नियम जीवन का, नियम अब नया बनेगा। अब परिणामों के भय से नहीं बालक ना कोई बालिका डरेगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। बदले शिक्षा का स्वरूप, नई खिले आशा की धूप। अब किसी कोमल से मन पर कोई बोझ न होगा। निरंतर योग्यता के निर्णय से परिणाम आकलन होगा। नई राह पर चलकर मंजिल को हमें पाना है। इस नए प्रयास को हमने मिलकर सफल बनाना है। बेहतर शिक्षा से बदले देश, ऐसे इसे अपनाएं।
शिक्षक, शिक्षा और शिक्षित बस आगे बढ़ते जाएं, बस आगे बढ़ते जाएं, बस आगे बढ़ते जाएं। पहले तुम्हें तड़पाया, फिर तुम्हें मार दिया, अपनी गंदी करतूतों का आत्महत्या का नाम दिया। मिलने ना दिया घंटों घंटों मुझसे तुमको, तेरे मामरीज होने का दुनिया ने का इनाम दिया। मैंने मान लिया तुम रहने देना, तुम मत आना, तुम मत दिखना। हमने दिया ही क्या है तुमको यहाँ, तुम बस जहाँ भी हो खुश रहना। मैं हार गया, धन्यवाद। मैं आज की नारी हूँ, इतिहास रचाने वाली हूँ, पर जिसे गर्व महसूस करे वो इतिहास बनाने वाली हूँ। नारी हूँ आज की, खुले आसमान में उड़ना चाहती हूँ मैं भी। बात अपनी जिम्मेदारियों का जोड़ा, अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ मैं। अब अपने जुर्मों का शिकार कोई बना नहीं सकता मुझे, अपने गगन को सितारों से सजाने वाली किरण बिंदु हूँ मैं। ना मजबूर समझो ना लाचार समझो, अंतरिक्ष के परचम लहराने वाली कल्पना चावला हूँ मैं। ना डरती अब मैं खाई से, ना डरती मैं ऊंचाई से, पर्वत के शिखरों पर तिरंगा लहराने वाली अरुणिमा सिन्हा हूँ मैं। ना डरती अब मैं खाई से, ना डरती मैं ऊंचाई से। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, आवाज उठाने वाली हूँ। हो गई अति अब जुल्म नारी पर, अब इंसाफ की बारी है। बहुत हो गया त्याग नारियों पर, अब नहीं होगा बलात्कार नारियों का, पतन होगा अब दरिंदों और अत्याचारियों का। आज की नारी हूँ, इंसाफ दिलाने वाली हूँ, अब अबला नहीं सबला है नारी। अपने पैरों पर खड़ी स्वतंत्र जिंदगी जीने वाली है, खुले आसमान में उड़ने वाली है। मैं नारी हूँ, अपने समाज का निर्माण करने वाली हूँ, अपने कर्तव्य और आदर्शों की रक्षा करने वाली हूँ। हाँ, मैं आज की नारी हूँ, इतिहास बनाने वाली हूँ। जय श्री राम, सभी को धन्यवाद। बहुत बना ली परियां, बहुत बना ली परियां, अब फिर से शक्ति स्वरूपा बनाए। बहुत बना ली परियां हमने, अब उन्हें फिर से शक्ति स्वरूपा बनाए। म्यूजिक क्लास न भेजे भले, म्यूजिक क्लास न भेजे उन्हें, पहले जूडो कराटे सिखाएं। जॉनी जॉनी रटवाने से बेहतर है, जॉनी जॉनी रटवाने से बेहतर है, अच्छे बुरे का स्पर्श सिखाएं। प्रतिघात यदि करना पड़े, प्रतिघात यदि करना पड़े, भेड़ियों के नाजुक अंग बताएं। महंगा मोबाइल बाद में लेंगे, महंगा मोबाइल बाद में लेंगे, छोटी कटार पहले दिलवाएं, छोटी कटार पहले दिलवाएं। बहुत बना ली परियां हमने, अब इन्हें शक्ति स्वरूपा बनाए। सिंड्रेला की कहानी बहुत हुई, सिंड्रेला की कहानी बहुत हुई, वीर गाथा पद्मिनी की सुनाए, वीर गाथा पद्मिनी की सुनाए।